मैक्सिमम। चलो देख लेंगे हम लोग। चलो सर्कुलर मोशन में कल हमने देख लिया था, जब कार टर्न करेगी तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे अगर कोई कार टर्न कर रही है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कल देखा था ये। लेकिन और ये देखा था कि वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रिक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? फ्रिक्शन के ऊपर। यानी अगर मुझे कार को हाई वेलोसिटी के साथ उसको टर्न करना है, हाई स्पीड के साथ अगर मुझे टर्न करना है, तो मुझे क्या चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करूंगा तो लॉसेस भी है उसका, जो भी टायर वगैरह होगा उसमें क्या होगा? घिस जाएगा, जल्दी घिस जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा जर्क भी होगा तो व्हीकल्स खराब भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमको क्या करना है, हमको फ्रिक्शन फोर्स को मिनिमम रखना है। और फ्रिक्शन फोर्स को मिनिमम रखने के साथ साथ ही हमको क्या करना है, नहीं जैसे मैं फ्रिक्शन फोर्स को मिनिमम रख रहा हूं वैसे क्या होता है, मैं हाई वेलोसिटी के साथ कोई आ रहा है, कोई मान लो कोई गाड़ी हाई वेलोसिटी के साथ आ रहा है थोड़ा सा अच्छा खासा, तो वो टर्न नहीं कर पाएगा, वो स्किड कर जाएगा, वो गिर जाएगा। तो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसके रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या प्रोवाइड किया? बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है ना। अब जो सर्कुलर टर्न, जैसे मान लो, जैसे पहले जैसे मान लो ये घूमेगा, ये जैसे घूम रहा है, यहाँ पे जाके ऐसे घूम रहा है, तो ठीक है ऐसे घूमेगा तो घूमेगा, ट्रैक तो बना होगा, पर ये ट्रैक थोड़ा सा क्या होगा, जो इसका एज होगा उसको ये थोड़ा सा राइज कर दिया गया होगा, ठीक है। क्या कर दिया होगा? हमको राइज कर दिया होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। इसी को थोड़ा सा राइज कर दिया होगा। अब कार मतलब ये आएगी, ये, ठीक है। अब तो देखते हैं, अब बैंकिंग ऑफ रोड करने से, इसको राइज करने से, मतलब थोड़ा सा एज को उठा देने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। कुछ इसको थीटा डिग्री पे इंक्लिनेशन दे देने से सर्कुलर ट्रैक में क्या फर्क पड़ता है। क्या जो मेरा फार्मूला था ये वी मैक्सिमम अंडर रूट म्यू एस, क्या ये बदल जाएगा? तो अभी आप देखोगे कि जैसे उसको उठा दूंगा, जैसे मान लो कुछ यहाँ पे थीटा एंगल से उठा दूंगा, तो यहाँ पे अगर देखो, अब इस कंडीशन में ये वाला अगर फार्मूला है प्लेन पे, तो इस कंडीशन में अगर मैं ये कर देता हूँ, म्यू एस को क्या करता हूँ? जीरो करता हूँ। म्यू एस को क्या करता हूँ? मैं जीरो करता हूँ। तो म्यू एस को अगर मैं जीरो कर देता हूँ तो मैं देखूंगा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? जीरो। यानी डेफिनेटली जैसे ही आप उस पर मूव करोगे आपको स्लिप होना ही होना है। बात समझ गए ना? वहां पे गिरना ही गिरना है, वहां पे आप मूव कर ही नहीं सकते किसी भी स्पीड के साथ। आप हाँ बस वहां पे एक काम कर सकते हो, खड़े हो सकते हो उस रोड पे, इन सर्कुलर ट्रैक पे उस पे मूव नहीं कर सकते। चलो अब यहां पे देखो, लेकिन अभी जैसे मैंने जैसे बैंकिंग प्रोवाइड कर दिया, तो बैंकिंग प्रोवाइड करने के बाद मैं ये देखूंगा कि जो आपकी स्पीड आ रही है उसमें अगर मैं म्यू एस को क्या कर देता हूं? जीरो कर देता हूं। म्यू एस को क्या कर देता हूं? मैं जीरो कर देता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर मैंने जीरो कर दिया तो ये मेरा है मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी उस कंडीशन में आर जी टेन थीटा हो जाएगी, मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका बेनिफिट मिल गया। अब इसमें अगर मान लो मुझे हाई स्पीड के साथ घुमाना है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी बैंकिंग बढ़ा दो, टेन थीटा कर दो। बात समझ गए? तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में अगर इस तरीके से मैं रोड बनाऊंगा थोड़ा सा बैंकिंग करके, तो फ्रिक्शन मुझे कम रखना पड़ेगा ना, काफी कम रखना पड़ेगा। और बेनिफिट क्या होगा? जो वियर एंड टियर होगा, जो टायर का जो घिसने का काम होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो मेरा मतलब उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, और लाइफ बढ़ जाएगी तो मतलब रोड बनाने का मतलब यही नहीं कि उसकी लाइफ खराब हो जाए, अरे उसको भी तो सेव करना है। चलो तो अब वही देखते हैं हम लोग, बैंकिंग ऑफ रोड ही देखते हैं, ठीक है। चलो बैंकिंग ऑफ रोड, ये हो गया मेरा कार। अब ये ट्रैक समझ रहे हो ना? ऐसे है थोड़ा सा, ये इनका मतलब गोल है, इन गोल में मतलब एक सिरा उठा हुआ है, इसको शायद समझ सकते हो, ये इस टाइप के। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ आपका है, थीटा एंगल से हमने क्या कर दिया? इसको उठा दिया, थीटा एंगल से उठा दिया हमने। अब यहाँ पे लेट सपोज की कर्व
कोई एक गाड़ी इसमें मूव कर रही है, सर्कुलर ट्रैक ले रही है। जब सर्कुलर ट्रैक लेगी तो सिंपल सी बात है कि यहां पे मुझे एक लगेगा, इधर की तरफ मुझे लगेगा क्या, कौन सा फोर्स लगेगा, mg, ठीक है, mg लगेगा। अब mg के कंपोनेंट को आप मत लेना, mg को ऐसे छोड़ देना, ठीक है। यहां पे देखो, और mg होगा, और ये कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स। अरे इस पे एक नॉर्मल लगेगा ना, जिसे नॉर्मली जिससे पुश करेगा, ये भी क्या करेगा, उसको पुश करेगा, तो एक नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है। एक आपका ये देखो, जब ये जा रहा है, ये इधर घूम रही है, तो इसका टायर क्या होगा, इसका टायर बाहर की तरफ स्किड करना चाहेगा, बाहर की तरफ निकलना चाहेगा, सर्कुलर ट्रैक में जैसे कल ही दिखाएगा मैं कि लेट सपोज कर लो ये कार है, ठीक है ना, ये कार है। अभी इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर होगी, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। लेकिन ये कार का टायर पहुंचा कहाँ है, ये कार का टायर है, ये टायर कहाँ पहुंचा है, ये यहाँ पहुंचा है क्या, नहीं, ये कहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है। या सपोज कर लो कि ये कार का टायर कहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है, और इसको पहुंचना कहाँ चाहिए था, इसको पहुंचना चाहिए था इधर। तो ये जो कार का टायर है, ये स्किड किधर होना चाहता है, इधर की तरफ, मतलब वेलोसिटी की टेंडेंसी किधर है, इधर तरफ, इधर तरफ है ना, यानी फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। बात समझ ना, समझ में आया, फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। तो यही है। अब जो कार घूम रही है, ये कार घूम रही है, ये कार यहां से ट्रैक से घूम रही है, तो इसका टायर क्या होगा, उधर की तरफ क्या होगा, स्लिप होना चाहेगा। तो जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स मेरा जो, हाँ, और कौन सा फोर्स लगेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये टायर को क्या रखा हुआ है, स्टेशनरी रखा हुआ है, इसको मूव करने नहीं दे रहा है, इसको रोक के रखा हुआ है। बात समझ रहे हो ना, तो ये मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो मेरा फ्रिक्शन किधर, इधर लगेगा। चलो, ये दो फोर्स हो गए, बस यही दो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, और कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, ठीक है। अब चलो, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं इसको। चलो, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। एक मिनट, थोड़ा सा, ठीक है। ये जो होगा, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बीच में, थोड़ा देखो, बात मैं इस एंगल की करता हूं, ये वाले एंगल की, ये एंगल क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर देखो, ये थीटा, ये वाला एंगल क्या, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये इस पे नॉर्मल है, ये एंगल क्या, ये एंगल क्या, अरे ये पूरा 90 बनाएगा ना, नहीं समझ रहे हो, देखो ये एंगल थीटा है, और यहां पे ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा आपका, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा ना। तो ये वाली एंगल आपकी जो होने वाली है, ये होने वाली है आपकी 90 माइनस थीटा। अब थोड़ा सा ये देखना, ये जो है, ये जो लाइन है, इस पे क्या बना रही है, ये नॉर्मल वाले को तो एक्सटेंड कर दिया हूं, तो ये इस सरफेस पे नॉर्मल बना रहा है, अरे जो नॉर्मल गया उसी का तो एक्सटेंशन है, तो ये इस सरफेस पे क्या बना रहा है, आपका नॉर्मल बना रहा है, यानी ये इस सरफेस से कितना एंगल बनाएगा, 90, और ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, अरे दोनों मिला के दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा ना, अरे थीटा होगा तभी तो, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कितना, 90, ये थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा,
वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना होगा? थीटा। चलो आई थिंक यहां तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल है आपका क्या है? थीटा है। ठीक है, एक दिन मैं देखता हूं तो आप लोग को थोड़ा सा क्लास 7 का, ठीक है ना, कि आई थिंक 7 या 9 का स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक दिन हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे। आई थिंक क्लास 9 का ये एक दिन का क्लास लेके हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे, क्योंकि हर जगह मतलब थोड़ा सा लाइन का वो एंगल उंगल देखना पड़ता है। हाँ चलो ये हो गया। तो अब ये, हाँ तो यहां पे मैं नॉर्मल को रिजॉल्व कर सकता हूं। इधर में कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका? कौन सा कंपोनेंट आएगा? एन कॉस थीटा। तो यहां पे आपका कंपोनेंट क्या जाएगा? एन कॉस थीटा। ठीक है, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिसॉल्व करूंगा, एक एन कॉस थीटा और एक क्या होगा? एन साइन थीटा। एन साइन थीटा। चलो इसको रिजॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम है क्या? एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, एन को कैसे रिजॉल्व किया? नॉर्मल फोर्स को हो जाएगा ना यहां तक। चलो अब आगे देखते हैं, ये जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इससे कितना बना रहा है? तो इधर में आएगा एफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है? 90 माइनस थीटा। अरे ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो कुल मिलाकर हो क्या जाएगा? एफ साइन, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये जो देखो इसका अगर मैं इधर करूंगा थीटा के, तो यहां में एफ कॉस थीटा क्या है? 90 माइनस थीटा, यही है ना आपका ये थीटा। अरे ये थीटा तो यही है ना इसके साथ, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो यानी ये वाला हो जाएगा एफ कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या? एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा, और ये वाला हो गया। और इधर में क्या जाएगा? एक एफ का कंपोनेंट इधर जाएगा, एक इधर आ गया, और एक क्या आ जाएगा? इधर जाएगा। तो इधर में जो कंपोनेंट आएगा ये क्या आ जाएगा मेरा? एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा। अरे दो में रिजॉल्व करूंगा ना किसी को भी। अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इतना? एफ है, अगर मान लो ये 90 माइनस थीटा बना रहा है, 90 माइनस थीटा बना रहा है, तो इधर में कौन सा कंपोनेंट आएगा? एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस 90 माइनस थीटा यानी एफ साइन थीटा जाएगा इधर में, और इधर में क्या जाएगा? सेम उसी तरह एफ साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा। एक्चुअली देखो, अगर आप लोगों को लगता होगा ना जैसे अभी हम लोग नई क्लास पढ़ रहे हैं ना, तो नया क्लास तो कभी होता ही नहीं है। सब क्या होता है, हर एक नई क्लास क्या होती है? एक पुराने क्लास के कॉन्सेप्ट पे ऊपर डिपेंड रहती है। अगर वहां आप सही करके आए हो तो चीजें क्या होंगी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अब इसके रिजॉल्विंग को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने डिटेल में बात कर सकते हैं, क्योंकि घंटा भर तो इसी में लग गया था उस समय जब पढ़ रहे थे। तो क्या है कि थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट को आप लोग को थोड़ा सा करो। मतलब अगर आप सोचते हो कि आज के डेट में चल के आज नया टॉपिक पढ़ोगे, तो बिल्कुल मैं बता रहा हूं फिजिक्स में कभी भी कोई भी नया टॉपिक पढ़ाया ही नहीं जा सकता। हाँ स्टार्टिंग में एक दो टॉपिक हैं जो उनको शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद कभी भी आप नया टॉपिक पढ़ोगे ही नहीं। हर टॉपिक क्या होगा? हाँ प्रीवियस वाले पे क्या होगा? प्रीवियस अगर प्रीवियस टॉपिक का आपके पास कॉन्सेप्ट है तो उसको क्या कर लोगे? रिलेट कर लोगे, अदरवाइज मतलब वहां पे सफर करोगे। ठीक है, ठीक है। अब जानते हो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये रिजॉल्विंग ऑफ द रेक्टेंगुलर, रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर है इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, बस वही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ अगर वहां पे है तो यहां पे बिल्कुल आउट नहीं होने वाला है। चलो तो ये मेरा हो गया एन कॉसिटा, यहां पे एन कॉसिटा और एफ कॉसिटा, और यहां पे एम जी और प्लस क्या? एफ साइन थीटा। ये हो गया। अब आप ये बताओ कि वर्टिकल मोशन में जैसे कार कहीं ऊपर की तरफ उड़ रही है, क्या ऊपर की तरफ उड़ जाएगी क्या? नीचे तरफ नहीं। तो सिंपल सी बात है कि जो वर्टिकल मोशन होगा एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या? एम जी प्लस एफ साइन थीटा होगा ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एन फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल काल इक्विलिब्रियम में, तो मैं लिख सकता हूं एन कॉस थीटा अपवर्ड इक्वल टू किसका है? डाउनवर्ड। एम जी प्लस एफ साइन थीटा।
mg प्लस एफ साइन थीटा। क्लियर, mg प्लस एम साइन थीटा, एक इक्वेशन हो गया। अब थोड़ा सा यहां से आप mg प्लस ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ साइन थीटा। अब थोड़ा सा इसके हम लोग करते हैं, थोड़ा सा यहां से मैं n की वैल्यू को मैं निकालूंगा। ठीक है, यहां से मैं वर्टिकल मोशन से मैं n की वैल्यू को क्या करूंगा, मैं फाइंड आउट करूंगा। तो यहां पे चलिए, यहां पे n cos थीटा इक्वल टू mg, और f को क्या लिख सकता हूं, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन लिख सकता हूं। म्यू एस एन होगा ना। देखो कभी कभी मैं नोटेशन को इसको आर से भी डिनोट कर देता हूं, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन को आपको दो तरीके से डिनोट कर सकते हो, एक एन से भी और किससे, आर से भी। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि कहीं मैंने आर से भी कर दिया होगा। तो कहीं कहीं किसी बुकों में आर दिया रहता है, कहीं कहीं पे एन दिया रहता है, तो दोनों चलता है। ठीक है, तो एम जी म्यू एस एन क्या आपका एन साइन थीटा। क्लियर, इसको इधर लेके आऊं, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल टू क्या, एम जी। और यहां से आप अगर एन को कॉमन ले लेते हो, एन को कॉमन ले लेते हो, तो यहां पे आपका आ जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, इसको आप इक्वेशन 1 पुटअप कर लो, इक्वेशन 1 पुटअप कर लो। ठीक है, कोई मतलब यहां पे कंफ्यूजन नहीं है ना। अरे इसमें n को कॉमन ले लिया और बाकी सब तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, cos थीटा और म्यू एस साइन थीटा, तो उसी को डिवाइड कर दिया यहां पे। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। अब चलो, अब ये कार, एक चीज बताओ, ये कार का जो मोशन है किस टाइप का है, कौन सा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है कि सर्कुलर मोशन है? एक सर्कुलर मोशन है इसका, सर्कुलर है ना। और कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में है तो उस पर जो भी फोर्स लगता है उसको मैं किसी भी इक्वेट कर सकता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर सकता हूं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स से कर सकता हूं। तो देखो इसमें ये सर्कुलर ट्रैक में कर रहा है, तो इधर में इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो तो आपका एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्या, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। इसको एफ एस कर देना, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा हो गया, एम बी स्क्वायर आर। अब देखो, अब यहां से आप समझ में आ गया ना, इसको मैं सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि देखो अब ये सर्कुलर में कैसा घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल में गोल घूम रहा है, और गोल घूम रहा है, कोई भी कोई भी फोर्स अगर किसी भी चीज को अगर गोल घुमा देगा, बात समझना, तो वो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। और इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं किसके साथ, एम बी स्क्वायर अपॉन आर से, एम बी स्क्वायर अपॉन आर से इक्वेट कर सकता हूं। तो यहां पे हाँ चलो, क्या बस लेट आई है क्या, क्या लिख सकता हूं यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, म्यू एस इंटू एन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं म्यू एस एन कॉस थीटा, म्यू एस एन इक्वल टू कॉस थीटा। और यहां पे आपका हो गया एम बी स्क्वायर अपॉन आर, यहां से आप एन कॉमन ले लो, एन कॉमन ले लो, एन कॉमन लोगे तो एन आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। हाँ एक मिनट, हाँ चलो ठीक है, म्यू एस कॉस थीटा। हाँ हाँ चलो,
अब देखो n की वैल्यू कर दूं मैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो आप लोग, सेकंड मान लो, ठीक है ना, इसको इक्वेशन मान, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। तो नाउ ये वी गेट n की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, mg और रुक जाओ एक मिनट, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस कुछ ऐसा आ जाएगा मेरा, यह जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये आपका आ गया, यहां से m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, m से m कैंसिल आउट हो गया। और अगर मैं ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे एक ही नंबर से ऊपर भी डिवाइड कर दूं और नीचे भी, जैसे लेट सपोज कर लो कि जैसे आपका 10/2 है, 10/2 है, ठीक है, रिजल्ट कितना आएगा 5। अगर मैं नीचे यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूं और यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं या सेम नंबर से डिवाइड कर दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ में क्या कर दूंगा मैं, इसको साइन थीटा से मैं क्या करने वाला हूँ, डिवाइड करने वाला हूँ। तो साइन थीटा से डिवाइड करने वाला हूँ। चलो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू आर को उधर ले जाओ, आर जी, ठीक है ना, आर जी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा हाँ साइन थीटा से मैं डिवाइड करने वाला हूँ तो 1, ठीक है ना, नहीं साइन थीटा से नहीं, सॉरी कॉस थीटा से मैं डिवाइड करूंगा, किससे, कॉस थीटा से, ठीक है ना, किससे डिवाइड करूंगा मैं, कॉस थीटा से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी टेन थीटा माइनस म्यू एस हो जाएगा ना, म्यू एस और कॉस से कॉस हो जाएगा, और नीचे में आ जाओ 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। अच्छा माइनस, हाँ ऊपर, अच्छा ये वाला प्लस है ना, हाँ ऊपर वाला प्लस है, चलो यह जाएगा कुछ, ठीक है। तो मेरा कुछ, इसको दो जगह में मत करो, इसको एक ही जगह में कर लो, एक ब्रैकेट के साथ कर लो। तो टेन थीटा प्लस म्यू एस, हाँ टेन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अगर इस कंडीशन में आप इफ म्यू एस इक्वल टू क्या 0, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर मैं क्या मानता हूं 0 मान लेता हूं, तो बताओ बी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, आर जी इसके अंदर में आते हैं, टेन थीटा तो रहेगा ही, टेन थीटा तो रहेगा ही, प्लस म्यू एस क्या हो जाएगा आपका 0, नीचे में 1 और माइनस म्यू एस टेन थीटा, तो म्यू एस 0 हो गया, कुल मिलाकर फाइनल क्या हो गया 0। तो यानी वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, आर जी टेन थीटा, यानी वी इक्वल टू क्या अंडर रूट आर जी टेन थीटा आ जाएगा, भी मैक्सिमम, ठीक है ना, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कुछ मेरा ऐसा था, ठीक है। चलो एक मिनट इसको थोड़ा सा, ठीक है, चलो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लो। इसमें हम लोग सॉल्व क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ आप लोगों ने नया सीखा है, कुछ नया किया है। अब मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है। पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें काम किया है, हम लोग को क्या करना है, वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। ये
अभी हमने पढ़ा है क्या, रिजॉल्व करने का कॉन्सेप्ट सीखा क्या? नहीं, पहले का सीख लिया है। जो नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है हमेशा ये नॉर्मली लगेगा, सरफेस के क्या लगेगा, नॉर्मली लगेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको भी अभी पढ़ा है क्या? नहीं, हम लोग क्या किया है, पहले पढ़ लिया है। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एस इंटू एन, इसको भी पढ़ा है क्या अभी? पहले। तो देखो यहां पे रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करके इक्वेशन बना लेना है। जब मान लो वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो जो अपवर्ड रहेगा वही डाउनवर्ड हो जाएगा। यहां से एन का कर लेना है, ठीक है, और यहां पे एफ की जो वैल्यू है उसको म्यू एस इंटू एन रखना है। तो मतलब इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक आप नहीं देखोगे, कोई भी ऐसा एक टॉपिक नहीं देखोगे जिस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे। जो भी इसमें यूज हुआ है इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रीवियसली कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर प्रीवियस वाला चीजें नहीं है तो यहां पे क्या कर सकते हो, रटोगे, रटने का काम चलेगा, बस चीजें नहीं समझ में आएंगी, बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी। और देखो हाँ, ये जो रिजल्ट आपको मिला है ना, ये नया है, ये रिजल्ट अभी तक हमको नहीं मिला था। पर ये जो नया है, जो रिजल्ट आपको मिला है, ये नया मतलब है, कहने के लिए नया है, पर आया किससे है, सारे के सारे पुराने वाले से है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है ना उसको क्या करो, हाँ उसको सही से करके रखो। अगर पीछे का स्ट्रांग रहेगा तो आगे फिर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो कर लो, नोट डाउन कर लो। नहीं, अभी थोड़ा सा पोज कर रखा था, थोड़ा देखो। अब इसी चीज का थोड़ा सा मैं बात करूंगा किसका, एफबीडी का, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये आपकी जो कार है, इसका अगर मान लो मुझे एफबीडी बनाना हो, क्या बनाना हो मुझे, एफबीडी बनाना हो, तो एफबीडी हम लोग कैसे बनाएंगे, एफबीडी हम लोग कैसे बनाएंगे? एफबीडी का मतलब है कि इस पूरे इस रोड से कार को क्या कर दो, आप सेपरेट कर दो और कार को एक जगह लोकेट कर दो, और कार पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस उस पर क्या कर दो, शो कर दो, सारे फोर्सेस उस पर क्या कर दो, शो कर दो। तो देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये कार मैंने ले लिया, ये कार को मैंने ले लिया। अब एफबीडी बनाने के लिए कोई भी जो बॉडी होगी, कोई भी आपकी बॉडी होगी, उसको आप मान लोगे क्या, एक पॉइंट मास, क्या मान लोगे, आप पॉइंट ले लो, इसको एक ऐसे पॉइंट यूज करोगे। तो ये आपकी जो कार यहाँ पे थी, इस कार को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इसका एफबीडी बन रहा है, ठीक है ना, एफबीडी बन रहा है। कल बताया था कि बॉडी को क्या कर लो, पूरे सिस्टम से क्या कर लो, सेपरेट कर लो, और उस पर जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस को क्या कर दो, उस पर शो कर दो, वही उसका क्या हो गया, एफबीडी हो गया। देखो इस कार को मैंने ले लिया। अब जब कार को इसको ले लिया तो इस कार के ऊपर एक नीचे की तरफ क्या लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स, कौन सा, एमजी, मैंने शो कर दिया। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एन, और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, वर्टिकल से कितना बना रहा है, थीटा। तो मैंने दिखा दिया कि ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ वर्टिकल से थीटा एंगल होते हुए ये मेरा बन रहा है, बात समझ गए। चलो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। अब फ्रिक्शन फोर्स का मैं देखूं तो मान लो ये 90 माइनस तो ये थीटा होगा। तो फ्रिक्शन जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है। तो मैंने ये दिखा दिया, ये फ्रिक्शन फोर्स, बस समझ गए। तो यही मेरा इसका क्या हो गया, एफबीडी। अब अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा, अब मुझे क्या हो गया, अब वहां एफबीडी बना लिया ना, अब यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा। एफबीडी का मतलब है कि उस पे उस बॉडी को सेपरेट करके, चलो अब इतने लफड़े में मैं नहीं पढ़ने वाला हूं, यहां पे मैंने एफबीडी बना लिया, ठीक है। तो यहां पे देखो थोड़ा सा, एफबीडी ऑफ क्या, कार, आपका बात करूं, एमजी नॉर्मल कितना, थीटा एंगल से, फ्रिक्शन कितना, थीटा पे, ठीक है, एफबीडी ऑफ द कार, ठीक है। अब देखो, अब ये जो नॉर्मल होगा इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, क्या होगा, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, ठीक है ना। इसके एक कंपोनेंट मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक उधर के में एन कॉस थीटा, और इधर में क्या मेरा एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। और फिर देखो फ्रिक्शन फोर्स को भी मैं रिजॉल्व करूंगा, उधर में क्या जाएगा, एफ एस होगा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, एफ एस
हो गया। तो आपको मतलब पूरा इतना सेटअप नहीं बना के वहां से आप डायरेक्ट एफबीडी बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब उस बॉडी को सेपरेट कर दिया और उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्सेस को क्या कर दिया हमने, लोकेट कर दिया। तो जनरली आपका दो फोर्स लगेगा। एक कौन कौन सा फोर्स, एक फोर्स आपका होता है क्या, फील्ड फोर्स, और दूसरा क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, हाँ चलो, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में भी देखो, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपके कौन कौन से फोर्स आ सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका एक तो आपका नॉर्मल फोर्स आएगा, ठीक है ना, एक नॉर्मल फोर्स आएगा। देखो ऐसे थोड़ा सा देखना है यहाँ पे, लेट्स सपोज अगर एक कार है, ठीक है, कार है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है क्या, mg, ठीक है। ये फील्ड फोर्स है कि कॉन्टैक्ट फोर्स है, फील्ड फोर्स है, ठीक है ना। जो mg लग रहा है, किसी भी बॉडी में जो mg लगेगा, जो उसका वेट होगा वो क्या होगा, एक आपका फील्ड फोर्स होगा, क्योंकि अर्थ इसी फोर्स से क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। बात समझ में आया, अपने तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ये आपका mg होगा, ये कौन सा हुआ, ये मेरा होगा फील्ड फोर्स, ठीक है। तो यानी इस कार को अगर मुझे यहां दिखाना हो, mg, बात समझ गए ना, क्या होगा mg। अब ये कार क्या हो रही है, अब ये mg से सरफेस को दबाएगी तो सरफेस भी तो इसको नॉर्मली पुश करेगा। ये कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। कौन है, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। कि ये रोड के कॉन्टैक्ट में, रोड को दबा रहा है तो रोड उसके रिवर्स में क्या कर रहा है, इसको नॉर्मली इस पे क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है। तो ये यहाँ पे कार का देखो, कार हो गई यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। और अगर लेट सपोज करो कि ये कार अगर टर्न मार रही है, कार अगर ये सर्कुलर ट्रैक पे मान लो ये घूम रही है, सर्कुलर ट्रैक पे ये घूम रही है, तो इसके तरफ इधर में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन भी लगेगा। बस में तो ये चीज इस तरीके से हमने इसे क्या कर लिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ठीक है। नहीं, फ्रिक्शन फील्ड फोर्स से हुआ, फ्रिक्शन कांटेक्ट होगा। अगर सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है तो कहां से फ्रिक्शन लगेगा, बात समझ रहे ना। चलो इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया, इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया, यहां से दिखा रहा हूं। अब जब रिजॉल्व कर लिया तो अगर मैं बात करूंगा वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन के लिए, तो देख लो